हे गाइस, वेलकम बैक टू माय स्टडी व्लॉग। आज मैं नाइट स्टडी करने वाली हूँ और चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने अपनी लाइट्स जलाई, क्योंकि भाई ये जलाना तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वरना वीडियो की जो क्वालिटी है वो अच्छी कैसे लगेगी। तो मैंने फटाफट से जलाई और ये जल नहीं रही थी, मतलब बीच बीच में मुझे डरा रही थी कि भाई मैं तो नहीं जलने वाली और मैं हो जाऊँगी ख़राब। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, मेरी फूटी किस्मत मेरे पास है। टूटा हुआ स्केल मैंने उसी को उठाया, क्योंकि नया ख़रीद के लाने का मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है और ना मैं अपने पैसे वेस्ट करना चाहती हूँ। खैर, ये तो हुई बाद की बातें। अब शुरू करते हैं अपने दोबारा से। मेन जो पॉइंट है उस पे आती हूँ मैं। सबसे पहले मैंने जो है अंडरलाइन करना स्टार्ट कर दिया। तो आपको यहाँ से दिख ही रहा होगा कि मैं सबसे पहले क्या करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं अपना जो रिटर्न वर्क है उसको कंप्लीट करूँगी। और अगर मैं बोलूँ तो मैं आपको ये बताती हूँ कि मेरे प्रैक्टिकल्स जो है स्टार्ट होने वाले हैं, पहले इंटरनल फिर एक्सटर्नल। और इंटरनल जो है एक्सटर्नल से कम बिल्कुल भी नहीं होगा, तो मैं उसको कम तो नहीं आंक सकती। इसलिए मुझे अपनी सारी फाइल्स कंप्लीट करनी है, सारे TLMs प्रोजेक्ट सब कुछ कंप्लीट करना है। बिकॉज ऑफ मैं टीचिंग का कोर्स कर रही हूँ, तो ये सब तो भाई झेलना पड़ेगा ही, कोई नहीं, सह लेंगे थोड़ा बहुत। तो चलो मैं फटाफट से अपने अंडरलाइंस करनी स्टार्ट कर चुकी थी और मैंने कितने सारे पेजेस भी कंप्लीट कर दिए। आपको वीडियो में देख के ऐसा लग रहा होगा कि ये कितनी जल्दी जल्दी अंडरलाइन करती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक पेज को अंडरलाइन करने में मुझे 5 मिनट लग जाते हैं, और 5 मिनट कोई छोटा टाइम नहीं है। और आप सभी का ध्यान अलार्म क्लॉक पे तो ज़रूर ही गया होगा, और आप सभी ने दोबारा से सोचा होगा कि कितनी आलसी लड़की है, इसने अपने सेल भी चेंज नहीं किया अलार्म क्लॉक के। तो भाई मैं ऐसी ही हूँ और मेरा मन भी नहीं करता है करने का। देखो, एक खाली जो है मैंने सजावट के लिए लगाया हुआ है, तो इसलिए मैंने बस इसको रख दिया है। अब जैसे ही मैं सेल लाऊंगी वैसे इसमें डाल दूंगी, और शायद मेरे घर पे भी रखे हुए हैं, लेकिन आलस इतना आ रहा है कि मैं उन्हें ढूंढना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं हर चीज़ से भागती रहती हूँ। तो चलो, मेरे बातों बातों में ही सारे जो अंडरलाइन वाले पेजेस थे वो कंप्लीट होने वाले हैं। और आप सभी ये भी सोच रहे होंगे कि ये इतनी अंडरलाइंस करती क्यों है। तो देखो, मेरे को खुद से पसंद नहीं है, लेकिन हमारे टीचर्स हमारे सिर पे डंडा बजाते हैं कि अंडरलाइन करना है, क्योंकि उनका यही रूल है। और मैं सही बताऊँ ना, तो अंडरलाइन करने में मेरा सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है, क्योंकि इतने सारे पेजेस पे पहले अंडरलाइन करो और फिर लिखो। तो मैंने कुछ पेजेस पे अंडरलाइन कर दिया अपने, मैंने स्केच पेन्स निकाले, मार्कर बोल सकती हूँ मैंने, कलरफुल, और फिर मैंने नंबरिंग डालते हुए अपना जो टॉपिक था उसको लिखा। और मेरे को यहाँ पे ये भी डर था कि कभी मेरे से स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए, लेकिन मैंने अपने मन को समझाया और थोड़ा सा ध्यान से और आराम से पूरी स्पेलिंग को कंप्लीट कर दिया। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा सजावट के लिए यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया है ऑरेंज कलर से। भाई देखो, मैं ज़्यादा तो नहीं करती हूँ, ज़्यादा सजावट नहीं करती। अब मैं सोच रही थी कि मुझे कैसे क्या चीज़ें लिखनी चाहिए, और थोड़ा टाइम पास मैं कर रही थी। फिर मेरे दिमाग में आया कि मेरे पास तो पेन ही नहीं है, क्योंकि ये सारे पेन तो ख़राब हुए रखे हुए हैं। मैंने सोचा कि इनकी बॉडी का मैं कहीं यूज़ कर लूँगी। तो खैर, मैं अपने पेन निकाल के लाई अपने कॉलेज बैग से, और उसके बाद मैं अपना फ़ोन भी उठा ली थी, और मैंने इस पे गूगल बाबा को खोला, और गूगल बाबा को खोलते ही मैंने सर्च करना स्टार्ट कर दिया। मेरे टॉपिक का नाम है स्क्रीनिंग। तो स्क्रीनिंग जो है उसको मैंने निकाला, लेकिन इनको समझ में कहाँ आता है भाई, हमें चाहिए डेफिनेशन, और ये निकाल कर दे रहे हैं हमें मीनिंग। अब खाली मुझे वन वर्ड आंसर तो नहीं लिखना है ना। और फिर यहाँ पे और देखा जाए तो इतनी सारी डिक्शनरी की वेबसाइट्स खुलकर आ रही हैं। भाई मुझे इसका बायोडाटा नहीं चाहिए, मुझे बस इसकी डेफिनेशन चाहिए, जिसे मैं अपनी फाइल में लिख सकूं। और आप यकीन नहीं मानोगे, मेरा प्रैक्टिकल जो है 21 मई को है, और मैं अब लिख रही हूँ अपने असाइनमेंट्स को। और ये मेरी पहली फाइल है, जो कि बिल्कुल भी मैंने स्टार्ट नहीं की थी, असेसमेंट की है। टोटल मुझे 60 पेजेस लिखने हैं, लेकिन देखते हैं भाई कैसे लिखा जाएगा। तो मैंने फिर निकाल ली डेफिनेशन, क्योंकि स्पेशल एजुकेशन से कर रही हूँ तो ज़्यादा कुछ तो मटेरियल मिलता नहीं है, लेकिन जितना भी मिलता है हमें उसी में संतुष्ट होकर अपना जो जितना भी पेजेस हमें भरने हैं वो भरने ही पड़ते हैं। क्योंकि टीचर्स को कौन समझाए कि हमें कंटेंट नहीं मिलता है, क्योंकि उनका मानना ये है कि हम अपनी सोच समझने की शक्ति से ही इसको लिख देंगे। लेकिन इतना क्लास में सुनता ही कौन है कि वो ऐसे मतलब लिख दें। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि टीचर्स इतने बढ़िया पढ़ाते का है जितना वो हमसे एक्सपेक्ट कर लेते हैं। भाई जब वो खुद इतना अच्छा नहीं पढ़ा पा रहे, खुद देख देख कर पढ़ा रहे हैं, तो हम कैसे बिना देखे लिख लें, है ना। तो खैर चलो, मैंने लिखना शुरू किया। और एक और बात मुझे समझ में नहीं आती, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे कॉलेज वाले हमें UPSC एस्पिरेंट बनाकर ही छोड़ेंगे। जिस हिसाब से उन्होंने हमारी प्रैक्टिकल फाइल्स में बिल्कुल बिल्कुल प्लेन शीट का यूज़ करवाया है ना, और मैंने इतना लिखने की प्रैक्टिस कर ली है हिंदी में कि मैं बिल्कुल सीधा सीधा लिख रही हूँ विदाउट एनी लाइनिंग, क्योंकि इतना तो मेरे पास टाइम है नहीं कि मैं हर पेज पे लाइन डाल के लिखूंगी फिर उसे इरेज करूंगी। देखो भाई, इतना मेरे से नहीं होता है। इतना तो मैं केवल अपने नोट्स के लिए भी, जो रफली नोट्स बनाती हूँ या वैसे पढ़ने
के लिए बनाती हूँ उसमें भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं कितनी ज़्यादा आलसी हूँ। इसी बात पे आप सभी कर सकते हो जल्दी से लाइक, और मेरे आलस को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, ऐसे ही बातों बातों में मैंने 2-3 पेजेस कंप्लीट किए और मेरा एक छोटा सा जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। अब मैंने दूसरा स्केच पेन निकाल लिया है और मैं दोबारा से अपनी स्पेलिंग को देख रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी इतनी देर की मेहनत लाइनिंग वगैरह की ख़राब चली जाए और मेरा एक पेज भी ख़राब हो जाए। और यहाँ पे कैमरे को मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। अगर मैं सही बताऊँ ना, तो कुत्ते की दुम और मेरी किस्मत कभी भी सीधी नहीं होती और कभी मेरा साथ नहीं देती है। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा डिज़ाइन करने के लिए मैं कुछ ऐसे ही ऊट पटांग बना देती हूँ, और ये कुछ इस टाइप का बन गया है। मुझे लगता है ना कि मेरा ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर बन गया है, और जो भी इसको चेक करेगा उसका इस पे दिल आने वाला है। उसके बाद मैंने अगेन अपने पेन को खोल लिया और मैंने लिखना शुरू कर दिया, अपनी किस्मत को रोते हुए और अपने आलस पर पछताते हुए, क्योंकि मैं इतने टाइम से बैठी हुई थी खाली, मूवीज़ देख रही थी, रील्स को स्क्रॉल कर रही थी। बट एट द एंड ये लिखना तो पड़ेगा ही ना, क्योंकि मार्क्स तो सभी को चाहिए। अब इतनी फ़ीस जो भरी है उसको वसूलना भी तो है। तो मैंने इसी दुख के साथ इसको लिखना तो स्टार्ट कर ही दिया था, बट ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था यार। मतलब इतना ज़्यादा लॉन्ग जो है, लेंदी चीज़ें हैं, ऊपर से कंटेंट नहीं मिल रहा था। तो मैंने भी थोड़ी सी चालाकी अपनाई। मैंने क्या किया ना, मैंने जो स्पेस था वर्ड्स में और जो लाइंस थी, मतलब उसमें मैंने क्या किया, उसमें मैंने थोड़ा और ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पेस देकर लिखना शुरू कर दिया। अब इसको मैं एक टिप भी बोल सकती हूँ आप सभी के लिए, क्योंकि मेरे जो कुछ सब्सक्राइबर्स हैं वो स्कूल में हैं, कुछ कॉलेज में हैं, तो उन सबको इसकी ख़ास ज़रूरत थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप सभी को बता देती हूँ। और ऐसी तरकीबें ना मैंने स्कूल टाइम में बहुत ज़्यादा अपनाई है। इनफैक्ट अगर मैं सही बताऊँ ना, तो मैं उन्हीं चीज़ों को लिखती थी केवल स्कूल में जिसके मुझे मार्क्स मिलने होते थे। अब बाकी फ़ालतू का हॉलिडे होमवर्क वगैरह मेरे से तो नहीं होता भाई, क्योंकि मैंने 12th में भी यही किया है। बस मेरे फाइल्स के मार्क्स लगने थे और मेरे जो वाइवा होता है उसके लगने थे, तो मैं ऑब्वियसली वही करूँगी ना, मैं फ़ालतू का क्यों लिखूँ? मतलब व्हाई? अब देखो, मैं आगे टीचर बनने वाली हूँ, मेरे से भी क्वेश्चन किए जाएंगे कि हम क्यों लिखें, हमें रिटर्न वर्क नहीं चाहिए। लेकिन उनको एक सांत्वना देने के लिए बोला जाता है कि आपकी राइटिंग स्पीड तेज़ हो जाएगी। पर मैं सही बताऊँ ना, अगर किसी को आता है तो उसकी राइटिंग स्पीड ऑलरेडी तेज़ हो जाती है कुछ कुछ चीज़ें लिख के। और अभी जो है ना, मेरे आसपास जो छोटे बच्चे रह रहे हैं उनके जो हॉलीडेज़ हैं, समर वेकेशंस, वो स्टार्ट हो गई है। और मेरा दिल जो है ना, उनको देख देख कर मेरे दिल में इतनी ज़्यादा जलन हो रही है कि मैं कॉलेज में क्यों आ गई हूँ, मुझे अपने पुराने टाइम में जाना है। बट क्या कर सकते हैं, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कमेंट बॉक्स में बताना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। लाइक